ट्रूडो की जगह लेबर पार्टी के 4 नेताओं की चर्चा हो रही है, जिसमें एक नाम अनीता आनंद का है। अनीता के पिता तमिल मूल से हैं और मां पंजाबी साइड से हैं। उनके बाप दादाओं का महात्मा गांधी कनेक्शन भी निकलकर सामने आ रहा है। बाकी अनीता आनंद लेबर पार्टी के इतिहास में चुनी गई पहली हिंदू सांसद हैं। जैसे इंडियन लॉबी की बात की तो वाकई में इंडियन लॉबी काफी मजबूत है और कहा यही जाता है कि उनकी पार्लियामेंट में भी कुछ लोग मौजूद है, पाकिस्तान की तरफ से एक भी नहीं है। इसकी क्या वजह है? देखिए, पाकिस्तानी बिजी है अपने पीटीआई में, नून लीग में बिजी है। उनके मिनिस्टर बनने से ये होगा कि इंडियन इकोनॉमी वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रांग होगी, क्योंकि वहाँ सिख ऑलरेडी स्ट्रांग है। सिखों का होल्ड है बानिस्बत पाकिस्तानी कम्युनिटी के, तो ये पाकिस्तान के हक में बहुत गलत हो जाएगा, या कह लें कि पाकिस्तान को बहुत सारी डिफिकल्टीज देखनी पड़ सकती। जैसे ही उन्होंने देखा कि ट्रूडो एक ऐसा बंदा है जिसकी कोई वैल्यू नहीं रही, उन्होंने अपनी सपोर्ट खींच ली, आहिस्ता आहिस्ता सबने सपोर्ट खींच ली और ट्रूडो साहब जो है वो गिर गए। सो दैट इज पॉलिटिक्स, नोबडी सपोर्ट्स एनीवन। जल्दी एक मुल्क को बर्बाद करना हो तो ट्रूडो को किताब लिख देनी चाहिए कि कहां से आप एक इकोनॉमी जिसका 2015-16 में $1 बिलियन था, 1 बिलियन, एंड यू टेक इट टू $61.9 बिलियन। समझ रहे कितना बड़ा खड्डा खोद के जा रहे हैं ये। एक इंडियन मिनिस्टर के आने से मिनिस्टर का झुकाव इंडिया की तरफ ज्यादा होगा, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी सिख कम्युनिटी बहुत मेजॉरिटी में है। सिख कम्युनिटी वहाँ बहुत ज्यादा है। इंडियन मिनिस्टर बनने से ये होगा कि जो सिख कम्युनिटी है उसका होल्ड और स्ट्रांग हो जाएगा, इंडियंस का होल्ड स्ट्रांग हो जाएगा, उनकी ट्रेड बेहतर हो जाएगी, एजुकेशन बेहतर हो जाएगी, और पाकिस्तानी जिनके साथ उनका शुरू से ही एक टसलिज्म चलता आ रहा है वो बहुत पीछे चले जाए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, कनाडा में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद भारतीय मूल की सांसद अनीता आनंद का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए प्रमुखता से लिया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सत्ताधारी लिबरल पार्टी इस साल होने वाले संसदीय चुनाव से पहले नया प्रधानमंत्री चुन सकती है। बुधवार यानी आज पार्टी के नेशनल कॉकस की बैठक भी होने वाली है। माना जा रहा है कि पार्टी में अनीता के नाम पर सहमति बन सकती है। अगर ऐसा होता है तो वो कनाडा में प्रधानमंत्री पद पर पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला होंगी। फिलहाल जब तक कोई नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक ट्रूडो पद पर बने रहेंगे। अनीता आनंद लिबरल पार्टी की सीनियर मेंबर हैं। वह 2019 से कनाडाई संसद की सदस्य भी हैं। उन्होंने ट्रूडो सरकार में कई प्रमुख विभागों को संभाला है, जिसमें पब्लिक सर्विस और खरीद मिनिस्ट्री, नेशनल डिफेंस मिनिस्ट्री और ट्रेजरी बोर्ड के अध्यक्ष की जिम्मेदारी शामिल है। वह 2024 से ट्रांसपोर्ट और इंटरनल ट्रेड मिनिस्टर हैं। जस्टिंदर का हो गया, थैंक यू वेरी मच। कहता है मैं रिजाइन करूंगा और मैं जा रहा हूं यहां से, मैं नहीं कर सकता ये सब। और ये हम लोग काफी टाइम से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई जस्टिन ट्रूडो का टाइम अप होने वाला है। फाइनली वो दिन आ गया। कल हमने देखा कनाडा के अंदर तो पूरी तरह से सेलिब्रेशंस कर रहे थे। कई पब्स और बार्स के अंदर लोग चिल्ला रहे हैं, ड्रिंक्स पी रहे हैं, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कई लोगों ने तो डिस्काउंट्स भी देने शुरू कर दिया कि भाई ट्रूडो रिजाइन्स डे पे डिस्काउंट देंगे हम, स्पेशल डिस्काउंट। तो आपको समझ में आएगा कि भाई कितना पॉपुलर था ये कनाडा के अंदर और कितना इसने काम किया कनेडियंस के अंदर और कितना लोग इसको चाहते हैं। ऑफ कोर्स आज भी करीब 14% कनेडियंस उसको ही चाहते हैं वापस। तो अभी जो रीसेंट पोलिंग हुई थी उसके अंदर बताया गया था कि भाई 14% लोग अभी भी जस्टिन ट्रूडो के पीछे खड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए 14% तो खड़ा हुआ है उसके पीछे। लेकिन जो गेम जिस तरह से चल रही है, और ये कल सुबह न्यूज आनी शुरू हुई थी कि नेशनल कॉकस की जो इनकी मीटिंग है वेडनेसडे को, उससे पहले ये रिजाइन करेंगे, और काफी हद तक एंटागनिज्म शुरू हो चुका था कनाडा के अंदर। नाउ देखिए, 2-3 चीजें चल रही हैं कनाडा के अंदर। सबसे पहले तो अगर आप थोड़ा सा रिवाइंड करें, यहाँ पर जो जगमीत सिंह है, जो एनडीपी का जो बंदा था, उसने काफी टाइम पहले इसको छोड़ दिया था। खैर बाहर से गवर्नमेंट को अभी भी सपोर्ट करता है, लेकिन ही डजंट सिट, और वो क्रिटिसाइज करना शुरू हो गया गवर्नमेंट को। ट्रूडो की वहां से थोड़ी सी ढीली होनी शुरू हो चुकी थी। नाउ जैसे जैसे धीरे धीरे करके वो ढीला हो रहा था, आपको ये दिख रहा था कि भाई ट्रूडो वाज बिकमिंग इवन मोर अग्रेसिव। तो कनाडा के अंदर जितनी भी चीजें थी उनको चेंज करने के लिए कोशिश, ये वो एंड ऑल दैट, लेकिन जो भी चीज पलटी वो पलटी डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन से। डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन के बाद आपने देखा कि एक जैसे मेल्टडाउन टाइप स्टार्ट हो गया कनाडा के अंदर। मेल्टडाउन ऐसा स्टार्ट हुआ कि लोगों ने बोला कि नहीं नहीं हम लोग हैंडल कर लेंगे, ये टैरिफ्स आएंगे, ये आएगा, वो सब हैंडल कर लेंगे। तो पहली मीटिंग हुई डोनाल्ड ट्रंप और ट्रूडो के बीच में कैलिफोर्निया के अंदर। जब वो भागता हुआ गया, जब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला बेटा इधर आ जा, जरा बात कर लेते हैं, तो भागता हुआ गया वहां पर। अच्छा नहीं नहीं हम लोग साथ में काम करने को तैयार हैं, ये वो एंड ऑल दैट, काफी कुछ उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया। दूसरा झटका उसको सबसे बड़ा लगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने उठा के बोला कि भाई जस्टिन ट्रूडो गवर्नर ट्रूडो बन गया है और कनाडा बन गया है 51st स्टेट अमेरिका का। नो इसके ऊपर था तो मजाक था, रियलिटी थी, दोनों का कुछ एस्पेक्ट था इसके अंदर। बट इसके अंदर कनाडा के अंदर कुछ बातें शुरू हो गई कि यार ये तो बेवकूफ है, हमको मरवाएगा।
डोनाल्ड ट्रंप बस अब तो कुछ दिन ही रह गए, वो सिंहासन पर बैठ जाएंगे। और इस सिलसिले में बहुत चल रहा है कि जनाब उनके खिलाफ तो वो फैसला भी आने लगा है और क्या क्या हो रहा है। लेकिन साथ ही उन्होंने जस्टिन ट्रूडो के रिजाइन करने पर साजिद साहब एक और ट्वीट कर दिया। आज फिर ट्वीट कर ट्वीट क्या किया उन्होंने, लिख दिया सोशल मीडिया पे जो उनका है। उन्होंने फिर वही बात की कि जो कनाडा है उसको मिल जाना चाहिए अमेरिका के साथ। तो वो कहते हैं कि जाते जाते वो चले गए, फिर भी उन्होंने उनको चोट लगाना जो है ना वो नहीं छोड़। सर ये क्या सिलसिला क्या है ये? और उसका मैं आपको एक और बताना चाहूंगा कि लेफ्ट साइड, क्योंकि आपको पता जो आपके देखने वालों के कि जस्टिन ट्रूडो लेफ्टिस्ट थे, फार एक्सट्रीम लेफ्ट पे थे, और आखिरी जो था उनके काफन में दो चार चीजें जो नेल लगे। एक तो उन्होंने $250 पर कैनेडियन सिटीजन दे दिया था क्रिसमस के ऊपर, जो कि एक बहुत बड़ा खर्चा था और वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा था कंट्री पूरा। और उसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने यहां से थ्रेट की, और फिर उस थ्रेट को वो कवर करने के लिए फ्लोरिडा आए, तो बजाय डोनाल्ड ट्रंप साहब उनके साथ कोई सिंपैथी करते, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब का अपना एक टिपिकल स्टाइल है जिसको मैं कहूंगा, जिसको कहते हैं डिसरप्टर, तो वो डिसरप्टर हैं। और उन्होंने उनको यहां जाने से पहले ही कह दिया कि यार तुम हमारी स्टेट बन जाओ, तुम्हें मैं गवर्नर जनरल बना दूंगा। तो उसमें उसको वो फिर वापस जाके उससे वो बच नहीं पाए, उसके बाद वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाए। क्रिटिसिज्म था, इकोनॉमी के बहुत बुरे हालात हैं। मेरी ऑलमोस्ट एवरी अदर डे कनाडा बात होती है दोस्तों के साथ, हाउसिंग एक क्राइसिस है, इमिग्रेशन प्रॉब्लम है। और आपको देखने वालों को एक नई इंफॉर्मेशन भी ये देना चाहूंगा कि मैक्सिको से लोग जो नहीं बॉर्डर क्रॉस कर पाते वो फ्लाई करके कनाडा जाते हैं, क्योंकि मैक्सिकन्स को कनाडा का वीजा नहीं चाहिए, और वहां से वो नॉर्दर्न बॉर्डर क्रॉस करके तो अमेरिका के अंदर आ जाते हैं। और वहां पे भी लॉ एंड ऑर्डर के हालात खराब हैं। यहाँ पे आपने देखा नहीं हुआ, कई लोगों ने इसके लिए जो कई डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं कि गाड़ियां चोरी होती हैं, लोग अपनी गाड़ियों के अंदर उन्होंने एप्पल के टैग रखे होते हैं, लोग अपनी गाड़ियों को फॉलो करते हैं, पुलिस को बुलाते हैं कि ये फलान सी पोर्ट पे आ गई है, मेरी गाड़ी खड़ी है। बल्कि आपके देखने वालों को मैं बल्कि कहूंगा कि गूगल करके देखें, अगर हालात आपने देखने हैं कनाडा के। तो एक ओनर था, उसके पास एसयूवी थी, सबर्बन, बड़ी महंगी गाड़ी एसयूवी, तकरीबन $1,00,000 की, 80-90 हजार $1,00,000 गाड़ी। तो वो बंदा कहता है ये मेरी दूसरी गाड़ी चोरी हुई है। तो मैंने इस गाड़ी के अंदर एयर टैग रखा हुआ था, तो उसको मैंने गाड़ी को फॉलो किया, तो गाड़ी पहले ट्रेन पे जा रही थी, तो मैंने पुलिस को कॉल की, तो वो इतनी देर में गाड़ी पोर्ट पर पहुंच गई। तो पुलिस को कॉल की, तो पुलिस वाला ये कहता है कि मैंने आके तुम्हारी गाड़ी देख लिया खड़ी है, लेकिन मैं अंदर नहीं जाके इस गाड़ी को पकड़ सकता क्योंकि पोर्ट की पुलिस अपनी अलग है। फिर वो गाड़ी वहां से शिप पर चढ़ी है और उसके बाद वो अफ्रीका चली गई। तो बहुत बुरे हालात, बहुत बुरे हालात।